Hello everyone. So today we are going to start the second part of our chapter number 6. We have already discussed the first part, and from this page we have to start our chapter. So here we go. From this first, he had a driving curiosity along with a bright mind. फ्रॉम द फर्स्ट मतलब शुरू से ही जो रिचर्ड एब्राइट थे उनके अंदर एक ड्राइविंग क्रियोसिटी मतलब होता है उत्सुकता, और ड्राइविंग मतलब जो उनको आगे बढ़ाती है, यानी कि वो जहाँ तक भी पहुँचे थे वो उनकी उत्सुकता थी कि वो उनको वहाँ तक लेके आई थी। तो उनकी ड्राइविंग क्रियोसिटी, उनकी इस तरह की उत्सुकता, जो बहुत ज़्यादा उत्सुक रहते थे वो चीज़ों को जानने के लिए, वो और उनका ब्राइट माइंड, उनके पास ये दोनों ही चीज़ थी। ही ऑल्सो हैड अ मदर हु इनकरेज हिज इंटरेस्ट इन लर्निंग। उनके पास उनकी जो माँ थी वो उनको बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित किया करती थी उनके इंटरेस्ट के लिए। शी टुक हिम ऑन ट्रिप्स, बॉट हिम टेलीस्कोप्स, माइक्रोस्कोप्स, कैमराज, माउंटिंग मटेरियल एंड अदर इक्विपमेंट एंड हेल्प हिम इन मैनी अदर वेज। उनकी जो माँ थी वो उनको बहुत ज़्यादा इनकरेज करती थी और वो उनको अलग अलग ट्रिप पे लेके जाती थी। उन्होंने उनको एक टेलीस्कोप ख़रीद के दिया, माइक्रोस्कोप ख़रीद के दिया, कैमरा ख़रीद के दिया, माउंटिंग जितने मटेरियल होते हैं, जैसे माउंटेन पे चढ़ने के लिए जो मटेरियल चाहिए होते हैं वो सब ख़रीद के दिए। जितने भी इक्विपमेंट्स की ज़रूरत थी उनको वो दिया, और हर तरीके से, हर संभव तरीके से वो कोशिश करती थी उनकी मदद करने की। I was his companion until he started school, his mother said. उनकी माँ अब यहाँ पे कहती हैं, उनकी माँ का स्टेटमेंट है, वो कहती हैं कि I was his only companion. companion मतलब साथी, मैं उसकी एकमात्र साथी थी जब तक उसने स्कूल स्टार्ट नहीं किया था। After that I would bring home friend of for him. उसके बाद से मैं उसके दोस्तों को घर ले आया करती थी। But at night we just did things together. लेकिन रात में हम दो ही होते थे और हम लोग बहुत सारे काम करते थे। रिची वॉज माई होल लाइफ आफ्टर हिज फादर डाइड व्हेन रिची वॉज इन 3rd grade। तो शी सेज कि रिची मतलब निकनेम है रिचर्ड एब्राइट का। तो वो कहती हैं कि वो जो रिचर्ड एब्राइट थे वो उनकी पूरी लाइफ थे, यानी उनकी पूरी दुनिया उन्हीं के अराउंड रिवॉल्व करती थी, बिकॉज उनके फादर की डेथ हो गई थी जब रिचर्ड एब्राइट 3rd grade में थे। शी एंड हर सन स्पेंट ऑलमोस्ट एवरी इवनिंग एट द डाइनिंग रूम टेबल। वो और उनका जो बेटा था यानी कि रिचर्ड एब्राइट, वो ऑलमोस्ट एवरी इवनिंग यानी कि लगभग डेली, रोज़ शाम को वो डाइनिंग रूम में अपना समय बिताते थे। इफ़ ही डिडेंट हैव थिंग्स टू डू आई फाउंड वर्क फॉर हिम, नॉट फिजिकल वर्क बट लर्निंग थिंग। और आगे वो कहती हैं कि उनके पास, जब रिचर्ड एब्राइट के पास कोई काम करने के लिए नहीं होता था तो वो उनको कोई काम देती थी, कोई ऐसा फिज़िकल वर्क नहीं, यानी कि कोई घर का कोई काम नहीं, लेकिन वो उनको कुछ पढ़ने के लिए, कुछ सीखने के लिए देती थी। ही लाइक्ड इट, ही वॉन्टेड टू लर्न। वो उनके बारे में बता रही हैं कि उन्हें कुछ सीखना अच्छा लगता था और वो कुछ ना कुछ सीखना चाहते थे। एंड लर्न ही डिड, और वैसा ही उन्होंने किया भी और उन्होंने सीखा भी। ही अर्न टॉप ग्रेड्स इन स्कूल ऑन एवरी डे थिंग्स ही वॉज जस्ट लाइक एवरी अदर किड, हिज मदर सेड। तो यहाँ पे वो कह रही हैं कि स्कूल में उनके हमेशा टॉप ग्रेड्स आते थे, यानी कि वो फर्स्ट आते थे। उसके अलावा बाकी सारी चीज़ों में वो दूसरे बच्चों की तरह थे। तो यहाँ पे वो बोल रही हैं कि रिचर्ड एब्राइट के अंदर ख़ास बात ये थी कि उनके टॉप ग्रेड्स आते थे, वो कुछ ना कुछ सीखना चाहते थे। उसके अलावा जितनी भी क्वालिटीज़ थी उनके अंदर, वो एक नॉर्मल बच्चे की तरह, जैसे बाकी बच्चों में होती है, वैसी ही थी। बाय द टाइम ही वॉज इन द 2nd grade एंड रिचर्ड एब्राइट हैड कलेक्टेड all 25 species of butterfly found in around his hometown. See following box. So by the time, यानी कि जब तक वो 2nd grade में थे, 2nd class तक ही उन्होंने जितनी भी 25 स्पीशीज़ उनके होम टाउन में पाई जाती थी बटरफ्लाइज़ की, वो सारी उन्होंने कलेक्ट कर ली थी। कौन कौन सी बटरफ्लाइज़ उन्होंने कलेक्ट की थी 25, वो इस बॉक्स में है। नाम मतलब इसमें ऐसा कुछ है नहीं पढ़ाने वाला, so you can read it. That probably would have been the end of my butterfly collecting, he said. उन्होंने कहा कि क्योंकि अब जितनी भी बटरफ्लाइज उनके यहाँ पाई जाती थी उन्होंने सारी कलेक्ट कर ली थी, तो वो कहते हैं कि शायद ये उनके बटरफ्लाई कलेक्शन का एंड भी हो सकता था। But then my mother got me a children's book called The Travels of Monarchs X.
लेकिन उनकी जो माँ थी वो उनके लिए एक चिल्ड्रंस बुक लाई, एक बच्चों की किताब लाई जिसका नाम था द ट्रेवल ऑफ मोनार्क एक्स। दैट बुक विच टोल्ड हाउ मोनार्क बटरफ्लाई माइग्रेट टू सेंट्रल अमेरिका ओपन द वर्ल्ड ऑफ साइंस टू द ईगर यंग कलेक्टर। उस बुक में ये लिखा हुआ था कि किस तरीके से जो मोनार्क बटरफ्लाई है, यानी एक स्पीशीज़ है बटरफ्लाई की, वो मोनार्क बटरफ्लाई जो है वो माइग्रेट कैसे करती है। माइग्रेट मतलब कहीं चले जाना, जब बहुत ज़्यादा नंबर में कोई क्रिएचर जो है वो मूव ऑन कर जाते हैं, किसी दूसरी जगह चले जाते हैं, उसको हम माइग्रेशन कहते हैं। तो वो इस बुक में था कि मोनार्क बटरफ्लाई जो है वो माइग्रेट कैसे करती है सेंट्रल अमेरिका में। और इस बात की ही वजह से इसी जानकारी ने उनके लिए वर्ल्ड ऑफ साइंस के जो दरवाजे थे उसको खोल दिया। और ये उस चीज़ को जान करके, क्योंकि कलेक्ट करते थे बटरफ्लाइज को, तो ये और ज़्यादा उसमें इंटरेस्टेड हो गए मोनार्क बटरफ्लाई को जानने के लिए। Okay, further it is, at the end of the book reader were invited to help study butterfly migration। तो जो वो बुक थी द ट्रेवल ऑफ मोनार्क एक्स, उसके एंड में रीडर्स, जो भी उस किताब के रीडर्स थे, उनसे कहा गया था कि आप बटरफ्लाई के माइग्रेशन की जो स्टडी चल रही है उसमें हेल्प करिए। उनको इन्वाइट किया गया था। दे वर आस्क्ड टू टैग बटरफ्लाइज फॉर रिसर्च बाय डॉक्टर फेडरिक ए उर्क्यूहार्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो कैनेडा। तो उनसे ये कहा गया था, जो रीडर्स थे उनसे ये कहा गया था कि आपको जो भी बटरफ्लाई मिल रही है आप उसको टैग कर दीजिए, उस पर टैग लगाने के लिए कहा गया था, ताकि वो जो रिसर्च चल रही है डॉक्टर फेडरिक ए उर्क्यूहार्ट के द्वारा यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो कनाडा में, उसमें उनकी मदद हो सके। एब्राइट्स मदर रोट टू डॉक्टर उर्क्यूहार्ट एंड सून एब्राइट वॉज अटैचिंग लाइट एडिसिव टैग्स टू द विंग्स ऑफ मोनार्क। रिचर्ड एब्राइट की माँ ने उन रिसर्चर को उन्होंने लिखा और उसके बाद से मतलब उनको जानकारी दी इस चीज़ के बारे में कि वो रीडर हैं। और उसके बाद से एब्राइट ने एक हल्का सा एडिसिव मतलब होता है चिपचिपा सा, जो टैग था वो मोनार्क बटरफ्लाई की विंग्स पे लगाना शुरू कर दिया। एनीवन हु फाउंड अ टैग्ड बटरफ्लाई वॉज आस्क्ड टू सेंड द टैग टू द डॉक्टर उर्क्यूहार्ट। जिसको भी वो टैग्ड बटरफ्लाई मिलती थी उससे ये कहा जाता था कि आप इसको डॉक्टर उर्क्यूहार्ट के पास उसका टैग जो है वो भेज दीजिए। द बटरफ्लाई कलेक्टिंग सीजन अराउंड द रीडिंग लास्ट 6 वीक्स इन लेट समर। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो बटरफ्लाई को कलेक्ट करने का जो सीज़न होता था रीडिंग में, रीडिंग जो जगह का नाम है पेंसिल्वेनिया में जहाँ पे ये रहते हैं, तो रीडिंग में जो बटरफ्लाई को कलेक्ट करने का जो सीज़न था वो 6 हफ्ते तक चलता था। समर में, लेट समर में 6 हफ्ते तक ये सीज़न होता था। If you are going to chase them one by one, you won't catch very many। मतलब अगर हम एक एक करके किसी भी बटरफ्लाई को पकड़ते तो फिर हम नहीं पकड़ सकते उसको बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे बता रहे हैं वो कि अगर आप, क्योंकि 6 ही हफ्ते तक वो सीज़न चलता था, तो अगर एक एक करके किसी भी बटरफ्लाई को पकड़ने की कोशिश की जाएगी तो कोई इंसान बहुत ज़्यादा बटरफ्लाइज नहीं पकड़ सकता। सो द नेक्स्ट स्टेप फॉर एब्राइट वॉज टू रेज अ फ्लोक ऑफ बटरफ्लाई। तो एब्राइट ने अगला स्टेप क्या लिया कि वो जो है बहुत सारी बटरफ्लाई को रेज करेंगे, यानी बड़ा करेंगे। ही वुड कैच अ फीमेल मोनार्क, टेक हर एग्स एंड रेज देम इन हिज बेसमेंट थ्रू देयर लाइफ साइकिल फ्रॉम एग टू कैटरपिलर टू प्यूपा टू अडल्ट बटरफ्लाई। तो उन्होंने क्या सोचा कि एक वो फीमेल मोनार्क को पकड़ेंगे, उसके एग्स को वो अपने बेसमेंट में रख देंगे और उनको पूरी उसकी लाइफ साइकिल तक बड़ा करेंगे। जैसे पहले एग, फिर उसके बाद से वो कैटरपिलर बनेगा, प्यूपा बनेगा और उसके बाद से फिर वो अडल्ट बटरफ्लाई में चेंज हो जाएगी। तो इस पूरी लाइफ साइकिल तक वो एग्स को रखेंगे। देन ही वुड टैग द बटरफ्लाइज विंग्स एंड लेट देम गो। उसके बाद से वो बटरफ्लाई के विंग्स को टैग कर देंगे और उनको जाने देंगे। फॉर सेवरल ईयर्स हिज बेसमेंट वॉज होम टू 1000 ऑफ मोनार्क्स इन डिफरेंट स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। बहुत सालों तक, कई सालों तक उनका जो बेसमेंट था घर का, वो हज़ारों मोनार्क्स बटरफ्लाई वहाँ पे रहीं और उन्होंने अपने डिफरेंट स्टेज ऑफ डेवलपमेंट को वहाँ पे पूरा किया। इवेंचुअली आई बिगन टू लूज इंटरेस्ट इन टैगिंग बटरफ्लाई। इट इज़ अ tedious एंड देयर इज़ नॉट मच फीडबैक। रिचर्ड एब्राइट कहते हैं कि अंततः, इवेंचुअली मतलब अंततः उनका जो इंटरेस्ट था बटरफ्लाइज को टैग करने में वो ख़त्म होता जा रहा था और ये टीडियस यानी कि बहुत उबाऊ काम था और इस चीज़ के लिए उनको बहुत अच्छा फीडबैक भी नहीं मिल रहा था। यानी कि वो बटरफ्लाइज को टैग कर रहे थे लेकिन उस चीज़ का उनको रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा था। एब्राइट ऐसा बताते हैं, इन ऑल द टाइम आई डिड इट, जितने भी समय उन्होंने ये सब किया था उनको कोई फीडबैक नहीं मिल रहा था।
He laughed. Only 2 butterflies I had tagged were recaptured and they were not more than 75 miles from where I lived. वो बताते हैं कि वो हंस करके इस बात को कहते हैं कि जब तक उन्होंने ये सारा काम किया था केवल 2 ही ऐसी बटरफ्लाइज थी जिसको दोबारा से रिकैप्चर किया गया था, यानी जिसको दोबारा से पकड़ा गया था। और वो भी इस वजह से क्योंकि वो बहुत ज़्यादा दूर नहीं गई थी, केवल 75 माइल्स में थी जहाँ पे वो रहते थे, यानी रीडिंग से केवल 75 माइल्स तक ही गई थी और उन्हीं 2 बटरफ्लाइज़ को पकड़ा गया था। बाकी जितनी भी बटरफ्लाइज़ इन्होंने टैग की थी एक भी वापस नहीं मिली थी, उसको रिकैप्चर नहीं किया गया था और इनको कोई फीडबैक नहीं मिल रहा था। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे एंड वी विल कंटिन्यू आवर लेसन इन नेक्स्ट पार्ट।